ओम श्री हनुमते नमः। ओम अंजनी पुत्राय नमः। जय श्री राम। जय बजरंगबली। एक समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दोनों पति पत्नी भगवान के परम भक्त थे। उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बात का बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अनेक प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना की, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अंत में ब्राह्मण ने भगवान श्री हनुमान जी की शरण लेने का निश्चय किया। हर मंगलवार को ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर स्नान करता और जंगल में जाकर हनुमान जी की पूजा करता। वह श्रद्धापूर्वक दीपक जलाता, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करता तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। हे पवन पुत्र हनुमान, हे संकट मोचन, मेरे जीवन का यह दुख दूर कीजिए। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे घर में भी संतान का सुख प्राप्त हो। उधर उसकी पत्नी भी घर पर मंगलवार का व्रत रखने लगी। वह पूरे दिन श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करती और शाम को पूजा करके भगवान को भोग लगाती। इसके बाद ही स्वयं भोजन करती। इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने कई मंगलवार तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया। एक मंगलवार को ब्राह्मण जंगल में हनुमान जी की पूजा करने गया। उसी दिन उसकी पत्नी भी घर पर व्रत करके भगवान का ध्यान कर रही थी। हनुमान जी ने अपने भक्त दंपत्ति की सच्ची श्रद्धा देखकर उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन तैयार किया, लेकिन किसी कारणवश वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। उसने संकल्प लिया कि जब तक हनुमान जी को भोग नहीं लगेगा, तब तक वह स्वयं भोजन नहीं करेगी। वह भूखी रहकर भगवान का स्मरण करती रही। उसकी सच्ची भक्ति देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि भक्त की सच्ची श्रद्धा भगवान को अवश्य प्रसन्न करती है। हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हरने वाले और श्रीराम के परम भक्त माने जाते हैं। अगले मंगलवार को ब्राह्मण की पत्नी ने फिर पूरे विधि विधान से व्रत किया और हनुमान जी की पूजा की। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे संकट मोचन, मेरे मन की इच्छा पूरी हो या न हो, लेकिन मेरी भक्ति आपसे कभी दूर न हो। मुझे आपके चरणों में अटूट विश्वास प्रदान कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उनके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगे। ब्राह्मण दंपत्ति के घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगा और उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्राह्मण दंपत्ति ने समझ लिया कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल व्रत ही नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, संयम, सेवा और विश्वास भी आवश्यक है। दोनों ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे बजरंगबली, आपने हमारे जीवन के दुख दूर किए। हम सदैव आपकी भक्ति में लगे रहें और अपने जीवन में धर्म तथा सदाचार का पालन करें। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार मंगलवार का व्रत करेगा और श्रद्धापूर्वक मेरी कथा सुनेगा, उसके जीवन में साहस और भक्ति की भावना बढ़ेगी। इसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने लगे। मंगलवार व्रत का संदेश। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को संकट मोचन, बजरंगबली, पवन पुत्र और अंजनीसुत के नाम से स्मरण किया जाता है। भक्त परंपरा में मंगलवार का दिन उनकी आराधना के लिए विशेष माना जाता है। जो भी भक्त मंगलवार को व्रत करता है, वह अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत की विधि अपनाए तथा भगवान हनुमान का ध्यान, पूजा और कथा श्रवण करे। पूजा के समय प्रार्थना। हे श्री हनुमान जी, आप बल,
बुद्धि और भक्ति के सागर हैं। आप श्रीराम के परम भक्त हैं। हमारे मन से भय और निराशा को दूर कीजिए। हमें सद्बुद्धि, साहस, धैर्य और अच्छे कर्मों की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखिए। जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय संकटमोचन हनुमान। कथा का समापन। जो भक्त श्रद्धापूर्वक मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करता है और भगवान हनुमान का स्मरण करता है, उसके मन में भक्ति और सकारात्मकता का संचार हो, ऐसी मंगल कामना है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। संकटमोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्रीराम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री हनुमते नमः।